प्रिय विद्यार्थियों, अनुवाद कैसे करें इस श्रृंखला में आज हम अनद्यतन भूतकाल अर्थात लंग लकार के रूपों का प्रयोग कैसे किया जाएगा ये बताएंगे। तो सबसे पहले जान लें कि जो लंग लकार है उसका रूप चलता है अपठत अपठताम अपठन, अपठः अपठतम अपठत, अपठम अपठाव अपठाम। इसका प्रयोग अनद्यतन भूतकाल में होता है। अनद्यतन भूतकाल का अर्थ है कि जो क्रिया आज नहीं घटी है, जो क्रिया आज से पहले घटित हो चुकी है, उसे अनद्यतन भूतकाल कहते हैं। तो अनद्यतन भूतकाल में लंग लकार का प्रयोग किया जाता है। सामान्य भूत के लिए लुंग लकार और परोक्ष भूत के लिए लिट लकार का प्रयोग होता है। तो हम लोग अनद्यतन भूतकाल के लिए लंग लकार का प्रयोग करेंगे आज के अनुवाद में। पहला अनुवाद है लड़कों ने खा लिया। तो खा लिया यह भूतकाल की क्रिया है और इसका कर्ता है लड़कों ने। तो कर्ता में प्रथमा विभक्ति होगी। लड़कों ने यह बहुवचन है, इसलिए प्रथमा बहुवचन का प्रयोग करेंगे। बालकः बालकौ बालकाः बहुवचन में बालकाः होगा। अब जैसा कि पूर्व में आप लोगों को नियम मैंने बताया है कि जिस पुरुष एवं वचन का कर्ता होगा उसी पुरुष एवं वचन की क्रिया होगी। तो यहाँ खा लिया के लिए खाद धातु का भूतकाल में अनद्यतन भूत में लंग लकार में अनुवाद बनाएंगे। तो क्योंकि कर्ता प्रथम पुरुष बहुवचन है तो खाद धातु का प्रथम पुरुष बहुवचन में लंग लकार में होगा। अखादत अखादताम अखादन, बालकाः अखादन प्रथम पुरुष बहुवचन में अखादन, बालकाः अखादन लड़कों ने खा लिया। अगला अनुवाद है वे लोग चले गए। तो चले गए यह भूतकाल की क्रिया है। वे लोग इसके लिए कर्ता है तो प्रथमा बहुवचन होगा सहतौ ते, तद का बहुवचन प्रथमा में सहतौ ते होता है। ते का अर्थ वे लोग चले गए। तो जाने की क्रिया के लिए गम धातु का प्रयोग करते हैं। गम धातु का लंग लकार में, क्योंकि ये प्रथम पुरुष बहुवचन है तो प्रथम पुरुष बहुवचन में होगा अगच्छत अगच्छताम अगच्छन, वे लोग चले गए ते अगच्छन प्रथम पुरुष बहुवचन में अगच्छन। हमने देखा, यहाँ भूतकाल की क्रिया देखा है और हमने यह करता है। हमने अर्थात हम लोगों ने बहुवचन है। अस्मद का प्रथमा बहुवचन में अहम आवाम वयम वयम रूप होता है। वयम का अर्थ हमने। और देखा के लिए त्रिश धातु का प्रयोग संस्कृत में होता है लंग लकार में, क्योंकि ये भूतकाल की क्रिया है। तो रूप चलेगा, क्योंकि यह उत्तम पुरुष बहुवचन में है तो अपश्यम अपश्याओ अपश्याम, उत्तम पुरुष बहुवचन में अपश्याम रूप बनेगा। वयम अपश्याम हमने देखा। यहाँ अगला अनुवाद है लड़कियां रो रही थीं। रो रही थीं इसके लिए कर्ता है लड़कियां, बहुवचन होगा प्रथमा विभक्ति में। तो बालिका का बहुवचन प्रथमा विभक्ति में होता है बालिका बालिके,
बालिकाः, यह आकारांत स्त्रीलिंग है, रूप होगा बालिकाः, लड़कियां रो रही थीं। तो इस तरह के वाक्यों में जहां सामान्य प्रयोग हो, रो रही थी, जा रहा था, पढ़ रहा था, इस प्रकार के जहां वाक्य हों तो वहां लट लकार की धातु के साथ स्म का प्रयोग कर दिया जाता है, तो भूतकाल में अर्थ निकलता है। लड़कियां रो रही थीं, तो बहुवचन में चूंकि ये प्रथम पुरुष बहुवचन है, रोदिति रुदितः रुदन्ति। बालिकाः रुदन्ति, और जैसा कि कहा स्म, लट लकार की क्रिया के साथ स्म का प्रयोग कर देंगे, अर्थ आएगा रो रही थी। बालिकाः रुदन्ति स्म, लड़कियां रो रही थी। चोर भाग गए, तो भाग गए इसके लिए करता है चोर। भाग गए से पता चल रहा है कि चोर बहुवचन में है, तो संस्कृत में चोर के लिए चोरः और चौरः दोनों होता है। प्रथमा बहुवचन में चोराह या चौराह, और क्योंकि यह प्रथम पुरुष बहुवचन है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष बहुवचन में होगी। भाग गए परा उपसर्ग पूर्वक अय धातु से पलायते पलायते पलायन्ते आत्मनेपदी रूप चलता है। लंग लकार में उत्तम पुरुष बहुवचन में अपलायंत। चोर भाग गए, चौराह अपलायंत, चोर भाग गए। आप लोगों ने देखा, यहाँ पर देखने की क्रिया का करता है आप लोगों ने, बहुवचन है। संस्कृत में आपके लिए भवान होता है, रूप चलता है भवान भवन्तौ भवन्तः। और यह ध्यान देने वाली बात है कि यह प्रथम पुरुष में गिना जाता है। तो देखा का करता है आप लोगों ने, प्रथमा बहुवचन होगा भवान भवन्तौ भवन्तः। आप लोगों ने देखा, तो दृश्य धातु का लंग लकार में रूप होता है अवश्यत अवश्यताम अवश्यन, तो यहां हो जाएगा अपश्यन। भवन्तः अपश्यन, आप लोगों ने देखा। अगला वाक्य है श्याम ने लिखा, तो यहां पर लिखा क्रिया का करता है श्याम। प्रथमा एक वचन में होगा श्यामः। श्याम ने लिखा, तो लिख धातु का लंग लकार में रूप चलेगा अलिखत अलिखताम अलिखन। यहाँ यह श्यामः प्रथम पुरुष एक वचन है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की होगी। अलिखत, श्यामः अलिखत, श्याम ने लिखा। वे दौड़ रहे थे, तो वे का करता है प्रथमा बहुवचन है वे। सहतौ ते, ते माने वे या वे लोग दौड़ रहे थे। दौड़ने के लिए धाव धातु है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि जहाँ क्रिया लगातार हो रही हो वहाँ पर वर्तमान काल के रूप के साथ स्म का प्रयोग कर देते हैं। तो दौड़ रहे थे, ते प्रथम पुरुष बहुवचन है, तो धावति धावतः धावन्ति, ये भी प्रथम पुरुष बहुवचन हो गया। लट लकार का प्रयोग करने के बाद स्म का प्रयोग कर दिया। अब इसका यह अर्थ हो गया ते धावन्ति स्म, वे लोग या वे दौड़ रहे थे। हम लोगों ने सुना, तो यहां सुना इसका कर्ता हम लोगों ने है।
अस्मत् का प्रथमा बहुवचन होगा वयम, और सुना लंग लकार में भूतकाल में, क्योंकि यह उत्तम पुरुष बहुवचन है तो उत्तम पुरुष बहुवचन में अशृणवम, अशृणुव, अशृणुमा, अशृणुमा। छात्रों ने याद किया, यहाँ याद किया का कर्ता छात्रों ने है, प्रथम पुरुष बहुवचन, प्रथमा विभक्ति बहुवचन में पहले ही देखेंगे छात्रा होगा, छात्र, छात्रौ, छात्रा, बहुवचन में छात्रा। याद किया स्मृति धातु का रूप लंग लकार में, अस्मरत, अस्मरताम, स्मरण, इस तरह से चलेगा क्योंकि प्रथम पुरुष बहुवचन है तो क्रिया भी लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन की होगी। छात्रा स्मरण, छात्रों ने याद किया। फल गिरा, यहाँ गिरने की क्रिया का कर्ता फल है, प्रथमा एक वचन में फलम बनेगा, फलम, और गिरा यहाँ लंग लकार में, क्योंकि ये प्रथम पुरुष एक वचन है तो प्रथम पुरुष एक वचन में पत धातु का रूप चलता है अपतत, प्रथम पुरुष एक वचन में अपतत, फलम अपतत, फल गिरा। तो इस प्रकार से लंग लकार में आप अनुवाद बनाएंगे। आज ध्यान देने वाली जो बातें हैं, जो नए शब्द हैं, वे हैं संस्कृत में चोर के लिए चोरह और चौरह दोनों शब्द प्रयुक्त होते हैं, और आपको श्रु धातु का रूप याद करना चाहिए। श्रु माने होता है सुनना, शृणोति, शृणुता, शृण्वन्ति, इस प्रकार से रूप चलता है। याद करने के लिए स्मृति धातु का प्रयोग किया जाता है, और फल के लिए संस्कृत में फलम, यह नपुंसकलिंग अकारांत शब्द है। फलम फले फलानि, इस प्रकार से रूप इसका होता है। तो आप इस प्रकार के वाक्यों को लिख करके लंग लकार का अभ्यास करेंगे। शेष अगले वीडियो में प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद।